पंचर बनाने का काम करते थे, साइकिल की दुकान थी। तो हमसे मिलने के बाद एक बात बोले थे कि सर आप तो थोड़ा सा पढ़े लिखे सर कम है ना, बड़ा तो मैं वो भाषा बोल नहीं सकता ना, वो भोजपुरी। सर हम कह लेब कि ना, क्या बोले, हम कह लेब कि ना, हमकी क्या दिक्कत है, नमक खाना है उसके बारे में तारीफ करनी है। बोले नहीं सर वो स्टेजवा बोलना पड़ता है ना, हमारा ये हिलता है जैसे मैं वो बात रिपीट कर रहा हूँ, खैर मजाकिया आपके लिए हो गया। वो बोल रहे थे, मैं मुस्कुरा रहा था, मैं मुस्कुरा, वो बोले कि सर ये यहाँ जाने से पहले में पता नहीं कहीं शुरू हो जाता है, वो टंगरियों कांपने लगे हमारे। हमें कोई बात नहीं, इस धरती पे कभी किसी माँ की गर्भ से डॉक्टर पैदा हुआ क्या? किसी माँ की गर्भ से लीडर पैदा हुआ था? इंजीनियर पैदा होता है? वो पिस्टलधारी पैदा होता है क्या? क्या पैदा होता है? बच्चा। जैसी संगत होती है, जैसे लोगों के साथ रहता है, वैसा बन जाता है वो लाइन। चिंता मत करो, आप इंसान हो, आप बनोगे। तो एक लाइन मुझे बड़ा अच्छा मोटिवेट करती है कि पाषाण बनकर जिंदगी तो यूं गुजर जाएगी। पाषाण यानी पत्थर। अगर आप पत्थर की तरफ अडिग हैं, बदलना नहीं चाहते, छेनी हथौड़ी की मार खाना नहीं चाहते, बदलाव नहीं चाहते हैं, तो पत्थर की हालत क्या होती है? वो ऐसे पत्थर पड़ा रहता है, किसी यूज का नहीं होता। लेकिन जो पत्थर छेनी हथौड़ी की मार सहता है, तराशा जाता है, एक दिन मंदिर में भगवान बनता है, पूरा हिंदुस्तान पूजा करता है। पाषाण बनकर जिंदगी तो यूं गुजर जाएगी। अरे मौत का आगोश एक दिन तुझको निकल जाएगी, सोचता रह जाएगा, समय होगा ना तेरे हाथ में। अरे तू जरा आगे तो बढ़, जमाना चलेगा साथ में। तो आपके बीच में स्टार पीने अचीवर जिन्होंने स्टार्ट किया, गली गली में जाके प्लान दिखाया, लोग समझने को तैयार नहीं थे, समझाने को तैयार थे, चलते गए। आज स्टार पीने अचीवर बन के सामने खड़े हैं किशन सिंह जिद्दी। दुनिया चले बिचारी तो मैं चलूं भंगारी, सब कर जानता हूँ मैं बड़ा खिलाड़ी। दुनिया चले बिचारी तो मैं चलूं। एक और शख्सियत है, संजोग से इनके सीनियर हैं, और बोलते हैं कि अरे भाई जी कुछ कमो बढ़ावा। बड़ा अच्छा लगता है मुझे, बड़ा ही मुस्कुराता चेहरा, और थोड़ा सा अगर भावुक बोल दिए ना, तो क्या मैं बताऊं, वो अपने भी रो लेते हैं, हमको भी रुला देते हैं, बहुत भावुक किस्म के। मैं पूछता हूँ कि सर आरसीएम क्यों करते हैं, जानते हैं क्या बोलते हैं? कि सर बड़ी इच्छा है सर कार लेने की। मैं सोचता हूँ ना कि अगर मर जाऊंगा कार नहीं खरीदूंगा, ये करवा बनती किसके लिए? मैं क्या बताऊं सर, आरसीएम क्या क्या नहीं देता है लोगों को, कैसे कैसे लोगों को उठा के यहाँ तक लेके आता है। इनके सीनियर है, और आके क्या समझाते हैं सर, भाई जी बोलते हैं ना सर, बोलते हैं भाई जी कमावा बढ़ी कि नहीं? बोले अरे मर्दवा कुछ कमावा बढ़ावा भाई जी, ना बढ़ी तो हम कैसे हम कार लेवल जी। मिलना चाहते हैं उनसे, एक मुस्कुराता चेहरा जो सिलाई की दुकान पे टेलर का काम करते हैं। जब भी इनसे मिला करते एक ही बात बोलते थे, अरे कब तक सिलाई करोगे, आरसीएम में आ जाओ, पूरा हिंदुस्तान सिल दो, एक लट्ठे में बांध दो। वैसा करूंगा, 100% करूंगा, स्टार बन के दिखाऊंगा। बार बार खड़ा हुए, बार बार गिरे, तैयारी किए, स्टार बन के आज हमारे बीच में आए हुए हैं। तो आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करता हूं मुस्कुराता चेहरा राम सिंह पटेल जी को। अब मैं फास्ट सर को बुलाऊंगा फिर से। माला तो पहने हुए हैं, लेकिन फिर से दो माला। पत्नी आई है आप लोगों की? अच्छा ये गर्व जिनकी शादी नहीं हुई आप लाए हैं? ध्यान से देखिए, जो जो पत्नी नहीं ला रहे हैं वो टेंशन में जाएंगे, मुस्कुराते खूब, पूछते हुए जाएंगे, खूब मजा आ गया, अरे मजा आ गया। बोले कहाँ गया था, मजा ले रहे तू टाई सूट पहन के। अच्छा घर पे जाएंगे ना तो इनको सीधा इंजेक्शन मारेगी, क्योंकि मजा तो अकेले इनको आया, वो तो घर बैठी हुई है, टेंशन में है। मजा आएगा इनको घर पे? नो,
आज से एक आदत डालिए भैया, पत्नियां लाना। जिनके पास नहीं है मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ। हाँ ओके। सबसे पहले मैं किशन जी को ट्रॉफी देने के लिए मैं सर किशन जी को ट्रॉफी देंगे सर। किशन जी आगे आइए। राम सिंगार जी आगे आएंगे। इनसे भी जानना चाहेंगे। भाई जी लोगों से जान लीजिए। हाँ भाई जी बताइए सर प्लीज। नाम किशन सिंह जिद्दी है, रहने वाले रमना के हैं और पिछले कुछ सालों से आरसीएम बिजनेस में हूँ। आरसीएम बिजनेस को लगातार सीख रहा हूँ अपने गुरु के माध्यम से। और इस बिजनेस में मुझे एक मेरे क्लाइंट हैं, उनका नाम है राम गोविंद जी। उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग कराया। ज्वाइनिंग कराने के बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया, साथ में लेकर चलना स्टार्ट किया, फिर बाद में छोड़ दिया। फिर मेरा नसीब अच्छा था कि उन्होंने मुझे अजय कुमार दुबे सर से मिलवाया और मिलवाने के बाद जब सर ने मेरी बैठ करके काउंसलिंग की, वो 3 घंटे की रात मुझे आज भी याद है। जब ने सर मुझे बैठा करके पूछा कि संजय आप करते क्या हो, तो मैंने उस समय बताया सर मैं पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई के साथ साथ अपना दुकान है साइकिल का, उस पर काम करता हूँ। और सर ने पूछे कि आपका सपना क्या है, तो मैंने बोला सर मेरा सपना है कि मैं पूरे हिंदुस्तान को घूमूं, क्योंकि मैं बचपन से बहुत घूमने का शौकीन हूँ। तो सर ने बोला कि आपके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म, इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। और आप यहाँ पर अगर आते हो, अगर आप कुछ साल काम कर देते हो, तो आप जिंदगी में जहाँ जहाँ जाना चाहते हो, जहाँ जहाँ सोचे हो और जहाँ नहीं सोचे वहाँ भी जा सकते हो आप। तो मुझे सर की बात अच्छी लगी और मैंने काम करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे सर की गाइडलाइन में मैंने जीना स्टार्ट किया और आज इस लेवल पर आकर खड़ा हुआ। और ये जो स्टार मैं बना हूँ, इसके पीछे मैं थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि जिस समय हम लोग स्टार बने थे उसी समय कोरोना में लॉकडाउन लगा था मार्च में 22 तारीख को। तो उस समय क्या था कि हम लोग जब घर से निकला करते थे तो हमारे घर पर मेरे चाचा मामी सब लोग रोकते थे कि कहाँ जा रहे हो, रात का समय हो गया है, कोरोना का समय चल रहा है। तो हमारे चाचा बोलते थे कि ये जा रहा है, कोरोना लेकर आया घर पर। उस समय हम लोग के ऊपर एक ही भूत सवार था कि किसी भी कंडीशन में हम लोग को स्टार करना है तो करना है। उसमें सर लोग का साथ रहा, सर लोग लगातार मोटिवेट करते रहे कि आप लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं। और उस समय हम लोगों ने कोरोना के टाइम में जब पूरी दुनिया सोई थी, जब पूरी दुनिया बाहर नहीं निकलना चाहती थी, उस समय हम लोगों ने बाइक ले लेकर के सामान ढोया करता था। और मुझे आज वो भी दिन याद है जब हमने सामान लेकर के अपने बाइक पर सामान बांध करके हम लोग आ रहे थे, हम 2 लोग थे। और उस समय पुलिस ने मेरे बाइक का चालान काट दिया 1500 रुपये का। और उस समय मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया, सर हम लोग प्लीज हम लोग को छोड़ दीजिए। बहुत सारा रिक्वेस्ट करने के बाद उन लोगों ने बोला नहीं, आपने कानून का उल्लंघन किया है, आप लोग को तो सजा मिलनी चाहिए। हमारे बाइक का उन्होंने चालान काट दिया, हमने चालान भी काट दिया, सब कुछ हो गया सर। उसके बाद हम लोगों ने हार नहीं माना, लास्ट डेट तक हम लोग लड़ते रहे। और 31 तारीख को करीब 11 बजे हम लोगों का टारगेट पूरा हुआ। और उस समय सर बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, क्योंकि हम कभी सपने भी नहीं सोचे थे कि हमारा इतना बड़ा बिजनेस होगा। क्योंकि जब हम शुरुआत किए थे उस समय 10,000 बिक्री तक करना बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन जब ये बिजनेस मुझे मिला था और मैंने लगातार काम करना स्टार्ट किया और आज इस लेवल पर हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, इससे बड़ा भी कुछ होने वाला है। और मैं ये तो भी शुरुआत है, इससे बड़ा बहुत कुछ होना बाकी है। तो मैं आप लोगों के बीच में 2 लाइन है, मैं उसको बोलना चाहूँगा, क्योंकि जब जब मैं उस लाइन को पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा गर्व होता है और मुझे लगता है कि नहीं यार, ये अभी छोटा है, हमें और बहुत बड़ा करना है। तो लाइन सुनना चाहते हैं आप लोग? तो लाइन ये है, अक्सर हमारे गुरुदेव अजय सर बोलते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तुझे मंजिल थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा।
तो ये लाइन मुझे बहुत मोटिवेट करता है, और जब जब मैं निराश होता हूँ इस लाइन को पढ़ता हूँ और अपने गुरुदेव से बात करता हूँ, मैं एनर्जेटिक हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि नहीं यार, मेरा गति बहुत धीमा है, अब इसको और गति मैं दूंगा। मैं सर से वादा करता हूँ कि सर आज के 1 साल के अंदर मैं इतना तेजी से काम करूंगा, इतना तेजी से काम करूंगा सर कि अपने नीचे बिगनर से लेकर के ईगल तक जो भी वाइटल लेवल है मैं उसका लाइन लगाऊंगा। अब 1 साल एक साल आते आते मेरा जो लेवल होगा सर वो पर्ल का लेवल होगा सर। भाई जी जय श्री राम। सबसे पहले गुरुदेव बैठे हैं हम लोगों के सामने, उनके सम्मान में एक जबरदस्त ताली हो जाए। इस बिजनेस में जब आए थे पहले